नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं 100 आगाज की ओर। चंदौली के मुगल सराय में कंप्यूटर की दुकान में चोरी, 7 लैपटॉप समेत करीब 1.25 लाख रुपए का सामान ले गए चोर। चंदौली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कॉलोनी जलमग्न, बच्चों और लोगों का घर से निकलना मुश्किल। हरदोई के पाली में 12 वफात को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों ने सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बदायूं के बिसौली में रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार पिता पुत्री घायल, 10 वर्षीय बेटी की मौत। बदायूं में प्राइवेट एम्बुलेंस और टेम्पो की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर हाई अलर्ट, नाव संचालन पर रोक और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती। बिठूर के परमेश्वरम धाम में कब्जे और पूजा में बाधा के आरोपों को लेकर परिवार ने डीएम और पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। बहराइच के कैसरगंज में बाबूराम राव की स्मृति में सड़क निर्माण का शिलान्यास, विधायक आनंद यादव ने विकास को बताया प्राथमिकता। सोनभद्र में बिछाई नदी में 3 बच्चे डूबे, 2 सुरक्षित निकले, एक बच्चे को बचाने उतरा व्यक्ति भी तेज बहाव में बहा। सोनभद्र में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस ने दूसरे प्रेमी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महोबा में अर्जुन बांध के तेज बहाव में डूबे 30 वर्षीय युवक का शव 4 घंटे बाद किलोमीटर दूर बरामद। बदायूं में अरल नदी में नहाने उतरे 5 युवक डूबे, राहगीर ने 4 को बचाया, 17 वर्षीय युवक की मौत। कालाढूंगी में एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के टोंक में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान शुरू, छात्रों को कानूनी अधिकार और बाल सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। जोधपुर ग्रामीण में चोरी नकबजनी गैंग का पर्दाफाश, मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार, 7 वारदातों का खुलासा। टोंक के उनियारा महाविद्यालय में स्वीप अभियान के तहत पोस्टर प्रतियोगिता, युवाओं को मतदान के प्रति किया जागरूक। कोटा के 7,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, 690 करोड़ के 430 से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। कोटा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू, गुलाबी बसों से शहरवासियों को मिलेगा आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सफर। सुजानगढ़ के कमांडो सुल्तान सिंह ने तटरक्षक टीम के साथ समुद्र में फंसे 9 मछुआरों का सफल रेस्क्यू किया। पटना में राजभवन मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव। सफल एंजियोप्लास्टी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हुए एम्स से डिस्चार्ज। भारत जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित, सीएम योगी। कोलकाता होटल आग में पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को लिया हिरासत में। आरजेडी का लोक भवन मार्च, आज कई रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज कश्मीरी घाट का करेंगे दौरा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की खदान धंसी, 30 खनिकों की मौत। तुर्की सैनिकों की तैनाती पर इजरायल नाराज, सीरिया को दी सख्त चेतावनी। ईरान ने यूएई की मिसाइल आरोपों को नकारा, कहा बेबुनियाद दावे न करें। बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज दिल्ली में कावेरी और मेकेदातु मामलों के वकीलों से बैठक करेंगे। विशाखापट्टनम में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से शुरू होगी। रांची के कोकर बाजार पेट्रोल पंप पर देर रात ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट की आशंका। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक, मोदी सरकार को घेरने और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन।
गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति पर भारत ने जताई चिंता, फिलिस्तीन से वार्ता। चेन्नई में आज से दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के विरोध में आरजेडी का आज पटना के लोक भवन तक मार्च। गोल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को धो डाला, मानव सुधार ने जड़ा सिक्सर, सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने जीता गोल टेस्ट, बिहार में आरजेडी का राजभवन मार्च, हिरासत में तेजस्वी। भावनगर में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, 19 लोग अस्पताल में भर्ती, हिरासत में लिए गए 4 तस्कर। भारत ने 165 रन से जीता गोल टेस्ट, मानव ने झटके 6 विकेट। 19 अगस्त को दिल्ली में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 320 अंक फिसला और निफ्टी 24,100 के नीचे कारोबार करता दिखा। 19 अगस्त को सोने और चांदी के अंतर्राष्ट्रीय भाव में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 अगस्त को दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। गोल टेस्ट में ऋषभ पंत और भारतीय गेंदबाजों के दम पर श्रीलंका के सामने जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य रखा गया। 19 अगस्त को भारत और श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का निर्णायक चरण जारी रहा, भारत जीत की दहलीज पर पहुंचा। 19 अगस्त को हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर पूल में मजबूत स्थिति बनाई। भारत पाकिस्तान हॉकी विश्व कप मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड और आंकड़ों पर चर्चा तेज जारी। दिल्ली प्रीमियर लीग में 19 अगस्त को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला खेला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति जनता के समर्थन के अभाव में सफल नहीं होगी। अखिलेश यादव ने एथेनॉल पेट्रोल को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए 10 के समर्थन वाली रिपोर्ट का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जल भराव को लेकर महाकुंभ के खर्च और भ्रष्टाचार के आरोपों के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। समाजवादी पार्टी ने आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला किया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की भीड़ को लेकर भी हुई चर्चा। बीजेपी ने अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर फोकस बढ़ा। यूपी की सियासत में पीडीए के साथ ब्राह्मण वोट को साधने की अखिलेश यादव की रणनीति चर्चा में बनी हुई है। ईडी ने 19 अगस्त को आजम खान से जुड़े जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। हरियाणा पुलिस ने अंतरराज्यीय शिशु तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 21 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए एक बुजुर्ग से 1.30 लाख रुपए की कथित ठगी के मामलों में 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। कोलकाता के 5 मंजिला होटल में आग से 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आई सामने। कार्तिक आर्यन को कबीर खान की अगली फिल्म की शूटिंग के दौरान घुटने में गंभीर चोट लगी और सर्जरी की खबर आई सामने। इमरान हाशमी के आवारापन 2 ने 5वें दिन भारत में 100 करोड़ रुपए की नेट कमाई का आंकड़ा पार किया। सनी देओल की बंटवारा 1947 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी और फिल्म की कमाई उम्मीदों के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ सकी। अमिताभ बच्चन ने केबीसी 18 में अपने शुरुआती करियर के संघर्षों से जुड़ा किस्सा दर्शकों के साथ किया साझा। रणवीर इलाहाबादी ने दावा किया कि कई कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई ज्यादातर बॉलीवुड अभिनेताओं से अधिक हो सकती है।
बंटवारा 1947 के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को लेकर 19 अगस्त को सनी देओल की फिल्म चर्चा में रही। आवारापन 2 की सफलता के साथ इमरान हाशमी के सोलो लीड के तौर पर 100 करोड़ क्लब में पहुंचने की चर्चा हुई तेज। 19 अगस्त को बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन की शूटिंग के दौरान चोट और आगामी सर्जरी सबसे चर्चित खबरों में रही। टीवी पर केबीसी 18 में अमिताभ बच्चन के पुराने संघर्षों की कहानी ने दर्शकों का खींचा ध्यान। 19 अगस्त को टीवी और ओटीटी मनोरंजन में नए शो और आने वाली रिलीज को लेकर अपडेट जारी रहे। 19 अगस्त को ऑटो सेक्टर में स्कोडा ने नई सुपर्ब के साथ 5 साल बाद भारत के डीजल सेगमेंट में वापसी की। बजाज ऑटो नई पल्सर 125 और पल्सर 150 को 24 अगस्त को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। स्कोडा ने भारत के लिए ऑक्टिविया आरएस की 50 अतिरिक्त यूनिट की बुकिंग खोलने की घोषणा की। 19 अगस्त को ऑटो बाजार में नई स्कोडा स्लाविया के अपडेटेड मॉडल को लेकर भी चर्चा बनी रही। अगस्त में भारत आने वाले नई कारों में महिंद्रा विजन यस और अपडेटेड स्कोडा स्लाविया प्रमुख मॉडल बताए गए। 19 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में बैंकिंग शेयरों पर दबाव दिखा और निफ्टी बैंक कमजोर कारोबार करता नजर आया। 19 अगस्त के कारोबार में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक समेत कई प्रमुख बैंकिंग शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 ने 18 अगस्त को लगातार छठे सत्र में गिरावट दर्ज की, जिससे 19 अगस्त के कारोबार में भी दबाव बना रहा। 19 अगस्त को भारतीय बाजार की नजर अमेरिकी फेड की बैठक के मिनट्स और ब्याज दरों के संकेतों पर रही। सोने के अंतर्राष्ट्रीय भाव में 19 अगस्त की सुबह करीब 0.28% की गिरावट दर्ज हुई। चांदी के अंतर्राष्ट्रीय भाव में 19 अगस्त की सुबह करीब 1.38% की गिरावट दर्ज की गई। मानसून के चलते 19 अगस्त को दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। 19 अगस्त को मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कई इलाकों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6-1 की बड़ी जीत दर्ज की। गोल्ड टेस्ट में भारत ने श्रीलंका पर दबाव बढ़ाते हुए जीत के लिए मजबूत स्थिति बना ली। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने गोल्ड टेस्ट में तेज पारी खेलकर टीम की बढ़त मजबूत करने में अहम योगदान दिया। भारत का अफगानिस्तान दौरा 13 से 17 सितंबर 2026 के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ तय। भारत और बांग्लादेश के बीच 2026 में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों का कार्यक्रम जारी। 19 अगस्त को बीजेपी की संगठनात्मक फेरबदल के बाद पार्टी की नई सोशल मीडिया रणनीति पर राजनीतिक चर्चा तेज रही। बीजेपी के नए सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस्के ने जेनजी को लेकर पार्टी की डिजिटल रणनीति पर बात की। अखिलेश यादव ने बीजेपी के संभावित सहयोग सीट बंटवारे पर तंज कसते हुए इसे जनता के समर्थन से जोड़कर सवाल उठाए। अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश को यूपी के 2027 चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। 19 अगस्त को मनोरंजन जगत में आवारापन 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता और बंटवारा 1947 के प्रदर्शन की चर्चा प्रमुख रही। 19 अगस्त को ऑटो सेक्टर में स्कोडा सुपर्ब की डीजल वापसी और नई पल्सर के आगामी लॉन्च पर नजर रही। शेयर बाजार में 19 अगस्त को निफ्टी 24,100 के नीचे और सेंसेक्स करीब 320 अंक नीचे कारोबार करता दिखा। 19 अगस्त की बड़ी खबरों में राजनीति से लेकर शेयर बाजार, मौसम, क्रिकेट, बॉलीवुड और ऑटो सेक्टर तक कई अहम अपडेट सामने आए। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। मैं थी आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। देखते रहें आगाज टाइम्स।